हम सब ऊर्जा हैं। यह ऊर्जा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है। कुछ वाइब्रेशंस लाइट और पॉजिटिव होती हैं, जबकि कुछ हैवी और नेगेटिव होती हैं। हम नेचुरली उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे वाइब्रेशन से मैच करती है। इसलिए हाई वाइब्रेशंस कल्टीवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं। हाई वाइब्रेशंस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर उन लोगों के आसपास जो लोअर वाइब्रेशंस रखते हैं। उनकी नेगेटिविटी आसानी से हमारे एनर्जी फील्ड में सीप कर सकती है। यह हमें ड्रेन्ड, डिप्लीटेड और फिजिकली अनवेल भी फील करा सकता है। इसलिए खुद को एनर्जेटिकली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें ऐसे प्रैक्टिसेस कल्टीवेट करने चाहिए जो हमारी इनर पीस और वाइब्रेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करें। पॉजिटिव्स वाइब्रेशन सिर्फ ख्याल नहीं है, ये हमारी असलियत को बहुत प्रभावित करते हैं। हर सोच, जज्बात और काम से एक खास फ्रीक्वेंसी निकलती है जो हमारे आसपास की दुनिया बनाती है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस जैसे प्यार, खुशी और शुक्रगुजार होना, ये सब हाई फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेट करते हैं। ये हाई वाइब्रेशंस रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं और हमारी जिंदगी में और पॉजिटिविटी लाते हैं। पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस जैसे डर, गुस्सा और दुख, ये लो फ्रीक्वेंसीज पे काम करते हैं। ये लो वाइब्रेशंस हमारी सोच को धुंधला कर सकते हैं, हमारी प्रगति में रुकावट बन सकते हैं और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वाइब्रेशंस की प्रकृति को समझकर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए जानबूझकर कदम उठा सकते हैं। पॉजिटिव अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने का एक तरीका है माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारी एनर्जी को शिफ्ट करने में मदद कर सकते हैं। खुद को खुश रखने वाले लोगों और माहौल के साथ रहने से भी हाई वाइब्रेशंस बनी रहती हैं। याद रखिए, हमारे पास अपनी वाइब्रेशनल स्टेट चूज करने की पावर है और ऐसा करके हम अपनी असलियत खुद बनाते हैं। पॉजिटिव अगली चैप्टर में हम हाई एंड लो वाइब्रेशंस के पीछे के साइंस के बारे में और जानेंगे, और ये भी कि ये हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग को कैसे प्रभावित करते हैं। जुगे बने रहे। पॉजिटिव अब जब हम समझ गए हैं कि वाइब्रेशंस हमारी रियलिटी को कैसे शेप करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को प्रैक्टिकली कैसे एलिवेट कर सकते हैं। पॉजिटिव सिंपल डेली प्रैक्टिसेस से हमारे वाइब्रेशनल स्टेट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक पावरफुल मेथड है फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज होना, जैसे कि योगा या डांसिंग, जो स्टैग्नेंट एनर्जी को रिलीज करने में और हमारे मूड को एलिवेट करने में हेल्प करती हैं। पॉजिटिव अनदर इफेक्टिव अप्रोच है साउंड थेरेपी के थ्रू। हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनना या सिंगिंग बोल्स का यूज करना हमारे एनर्जी फील्ड्स को हार्मोनाइज कर सकता है और हमारी वाइब्रेशंस को रेज कर सकता है। पॉजिटिव नेचर के साथ कनेक्ट करना अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने का एक और प्रोफाउंड तरीका है। आउटडोर्स टाइम स्पेंड करना, अपने पैरों के नीचे अर्थ को फील करना और सनलाइट में सोक होना नेचुरली हमारी वाइब्रेशंस को एलिवेट कर सकता है। पॉजिटिव इसके अलावा रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना हमारे फोकस को हमारे पास क्या नहीं है से हटाकर हमारे पास क्या है पर शिफ्ट कर सकता है, जिससे एक हाई वाइब्रेशनल माइंडसेट फॉस्टर होती है। पॉजिटिव खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से सराउंड करना, चाहे वो सपोर्टिव रिलेशनशिप्स के थ्रू हो या इंस्पिरेशनल कंटेंट के, हाई वाइब्रेशंस मेंटेन करने में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। पॉजिटिव याद रखें, हमारा वाइब्रेशनल स्टेट फिक्स्ड नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम एक्टिवली कल्टीवेट कर सकते हैं। इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करके हम अपनी वाइब्रेशंस को एलिवेट कर सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पॉजिटिव अगले चैप्टर में हम हाई एंड लो वाइब्रेशंस के पीछे के साइंस के बारे में और डीपली जानेंगे, और ये हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग को कैसे अफेक्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। पॉजिटिव अपनी वाइब्रेशंस को ऊंचा उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमारी वाइब्रेशनल स्टेट को कम कर सकते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए इफेक्टिव टेक्निक्स सीखना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एक पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन का। कल्पना कीजिए कि एक ब्राइट प्रोटेक्टिव लाइट आपको घेरे हुए है, जो नेगेटिव एनर्जीज के खिलाफ एक शील्ड का काम कर रही है।
पॉज टू एस। दूसरा तरीका है ग्राउंडिंग का। जमीन से जुड़ना, चाहे घास पर नंगे पैर चलकर या जमीन पर ध्यान करके, हमारी एनर्जी को स्टेबलाइज और क्लींस करता है। पॉज टू एस। बाउंड्रीज सेट करना भी बहुत जरूरी है। अपनी लिमिट्स को क्लियरली बताएं और सुनिश्चित करें कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अपलिफ्ट करें, ड्रेन ना करें। पॉज टू एस। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम अपनी हाई वाइब्रेशनल स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं और थ्राइव कर सकते हैं। पॉज टू एस। आगे हम हाई और लो वाइब्रेशंस के पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। पॉज टू एस। अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पॉज टू एस। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमारी वाइब्रेशनल स्टेट को कम कर सकते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन के इफेक्टिव टेक्निक्स सीखना बहुत जरूरी है। पॉज टू एस एक पावरफुल मेथड है विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो कि एक ब्राइट प्रोटेक्टिव लाइट आपके आसपास है जो नेगेटिव एनर्जीज के खिलाफ शील्ड का काम कर रही है। पॉज टू एस। दूसरा टेक्निक है ग्राउंडिंग। जमीन से जुड़ना, जैसे कि ग्रास पर बेयरफुट चलना या जमीन पर मेडिटेट करना, हमारी एनर्जी को स्टेबलाइज और क्लींस करने में हेल्प करता है। पॉज टू एस। बाउंड्रीज सेट करना भी बहुत जरूरी है। अपनी लिमिट्स को क्लियरली कम्युनिकेट करें और इंश्योर करें कि आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको अपलिफ्ट करें, ड्रेन ना करें। पॉज टू एस। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम अपनी हाई वाइब्रेशनल स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं और थ्राइव कर सकते हैं। Pause to S. Up next, we will explore the science behind high and low vibrations and how they impact our mental, emotional, and physical well-being. Stay tuned. Pause to S. Positive affirmations. High vibrations को elevate और maintain करने के लिए simple yet powerful tools हैं. Pause to S. Positive statements repeat करके हम अपने subconscious mind को reprogram कर सकते हैं ताकि वो हमारी life के positive aspects पर focus करे और ज्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करे। पॉज टू एस। स्टार्ट करिए उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके जहां आप इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं या ज्यादा एम्पावर्ड फील करना चाहते हैं। पॉज टू एस। एफर्मेशंस बनाइए जो आपके साथ रेजोनेट करें, जैसे कि मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हूँ या मैं अबंडेंस और जॉय अट्रैक्ट करता हूँ। पॉज टू एस। इन एफर्मेशंस को डेली रिपीट करें, प्रेफरेबली एक मिरर के सामने, ताकि उनका इम्पैक्ट रीइंफोर्स हो। पॉज टू एस। आप उन्हें लिखकर विजिबल एरियाज में भी प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आपके वर्क स्पेस या बेडरूम में कांस्टेंट रिमाइंडर्स के तौर पर। पॉज टू एस। याद रखें, कंसिस्टेंसी की है। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपकी वाइब्रेशनल स्टेट को इन्फ्लुएंस करेंगे। पॉज टू एस। Up next, we will delve into the science behind high and low vibrations and how they impact our mental, emotional, and physical well-being. Stay tuned. अपनी वाइब्रेशंस को एलिवेट करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से बचाना। पॉज टू एस। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हमारे वाइब्रेशनल स्टेट को कम कर सकते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए इफेक्टिव टेक्निक्स सीखना बहुत जरूरी है। पॉज टू एस। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल मेथड है। कल्पना कीजिए कि आपके आसपास एक ब्राइट प्रोटेक्टिव लाइट है जो नेगेटिव एनर्जीज से एक शील्ड का काम कर रही है। पॉज टू एस। ग्राउंडिंग एक और टेक्निक है। धरती से जुड़ना, चाहे बेयरफुट ग्रास पर चलकर या जमीन पर मेडिटेट करके, हमारी एनर्जी को स्टेबलाइज और क्लींस करने में मदद करता है। पॉज टू एस। बाउंड्रीज सेट करना भी बहुत जरूरी है। अपनी लिमिट्स को क्लियरली कम्युनिकेट करें और इंश्योर करें कि आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, ड्रेन नहीं। पॉज टू एस। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम अपने हाई वाइब्रेशनल स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं और थ्राइव कर सकते हैं। पॉज टू एस। Up next, we will explore the science behind high and low vibrations and how they impact our mental, emotional, and physical well-being. Stay tuned. Pause to S. अपनी हाई वाइब्रेशंस को बढ़ाने और बनाए रखने के सफर में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत जरूरी टूल्स हैं। पॉज टू एस। ये प्रैक्टिसेस हमें प्रेजेंट, शांत और सेंटर्ड रहने में मदद करते हैं, जिससे हमारा वाइब्रेशनल स्टेट हाई और स्टेबल रहता है। पॉज टू एस। माइंडफुलनेस वो कला है जिसमें हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सराउंडिंग्स को बिना जज करे
सिंपली ऑब्जर्व करते हैं। पॉज टू एस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, अपनी इमोशनल वेलबीइंग को बढ़ा सकते हैं और जिंदगी के प्रति पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन कर सकते हैं। पॉज टू एस, पॉज टू एस। शुरुआत करने के लिए हर दिन कुछ मिनट अपने ब्रेथ पर फोकस करने के लिए निकालें। पॉज टू एस। गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोकें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। पॉज टू एस। अपने शरीर में सांस के आने और जाने के एहसास पर ध्यान दें। पॉज टू एस। अगर आपका मन भटकने लगे तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लाएं। पॉज टू एस, पॉज टू एस। वहीं दूसरी तरफ मेडिटेशन, माइंडफुलनेस का एक डीपर फॉर्म है जिसमें मन को शांत करना और इनर पीस प्राप्त करना शामिल होता है। पॉज टू एस। मेडिटेशन के कई फॉर्म्स हैं, जैसे गाइडेड मेडिटेशंस, mantra मेडिटेशंस और विजुअलाइजेशन मेडिटेशंस। पॉज टू एस, पॉज टू एस। एक शांत और आरामदायक जगह खोजें जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। पॉज टू एस। अपनी आंखें बंद करें और रिलैक्स करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें। पॉज टू एस। आप चाहें तो किसी मैंट्रा पर फोकस कर सकते हैं, किसी शांत जगह की कल्पना कर सकते हैं या बिना किसी अटैचमेंट के बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉज टू एस, पॉज टू एस। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने, नेगेटिव एनर्जी रिलीज करने और अपनी वाइब्रेशंस को एलिवेट करने में मदद कर सकती है। पॉज टू एस। रोजाना कुछ मिनट का मेडिटेशन भी आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। पॉज टू एस, पॉज टू एस। याद रखें, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन दोनों के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जरूरत होती है। पॉज टू एस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए हाई वाइब्रेशनल स्टेट मेंटेन करना। पॉज टू एस, पॉज टू एस। आगे हम हाई और लो वाइब्रेशंस के पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। बने रहें। पॉज टू एस, पॉज टू एस। अपनी वाइब्रेशंस को एलिवेट करने के लिए ग्रैटिट्यूड और जॉय बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉज टू एस। ये इमोशंस हमारे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखते हैं और हमें यूनिवर्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज के साथ अलाइन करते हैं। पॉज टू एस, पॉज टू एस। ग्रैटिट्यूड यानी अपने जीवन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पहचानना और अप्रिशिएट करना। पॉज टू एस। हम जिन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं उन पर फोकस करके हम अपना ध्यान लैक और नेगेटिविटी से हटाते हैं। पॉज टू एस। यह सिंपल प्रैक्टिस हमारे वाइब्रेशनल स्टेट को सिग्निफिकेंटली एलिवेट कर सकता है। पॉज टू एस, पॉज टू एस। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखना स्टार्ट करें। पॉज टू एस। हर दिन कम से कम 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। पॉज टू एस। वो सुबह की एक वार्म कप ऑफ कॉफ़ी जितनी सिंपल हो सकती है या फैमिली और फ्रेंड्स के लव और सपोर्ट जितनी प्रोफाउंड। पॉज टू एस। समय के साथ आप अपने माइंडसेट में एक शिफ्ट नोटिस करेंगे क्योंकि आप अपने जीवन में अबंडेंस देखना शुरू कर देंगे। पॉज टू एस, पॉज टू एस। वहीं दूसरी ओर जॉय का मतलब है बहुत ज्यादा प्लेजर और हैप्पीनेस फील करना। पॉज टू एस। यह एक पावरफुल इमोशन है जो हमारे वाइब्रेशंस को इंस्टेंटली रेज कर सकता है। पॉज टू एस। जॉय को कल्टीवेट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करें जो आपको हैप्पी बनाती है और आपको फुलफिलमेंट का एहसास दिलाती है। पॉज टू एस। यह नेचर में टाइम स्पेंड करने से लेकर कोई हॉबी परस्यू करने तक या सिंपली लव्ड वंस के साथ हंसने तक कुछ भी हो सकता है। पॉज टू एस, पॉज टू एस। ग्रैटिट्यूड और जॉय दोनों को कल्टीवेट करने की एक इफेक्टिव टेक्निक है 3 गुड थिंग्स एक्सरसाइज। पॉज टू एस। हर दिन के अंत में अपने 3 पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट करें। पॉज टू एस। उन मोमेंट्स को अपने माइंड में फिर से जिएं और उन ग्रैटिट्यूड और जॉय के फीलिंग्स को महसूस करें जो वे लाते हैं। पॉज टू एस। यह प्रैक्टिस पॉजिटिव इमोशंस को रीइंफोर्स करने और आपके वाइब्रेशनल स्टेट को एलिवेट करने में हेल्प करता है। पॉज टू एस, पॉज टू एस। याद रखें, हम जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड और जॉय पर फोकस करते हैं उतना ही ज्यादा हम इन हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज को अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं। पॉज टू एस। इन इमोशंस को एम्ब्रेस करने का कॉन्शियस एफर्ट करके हम अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ज्यादा पॉजिटिविटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉज टू एस, पॉज टू एस। आगे हम हाई और लो वाइब्रेशंस के पीछे के साइंस और हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग पर उनके इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे।
बने रहें। पॉज टू एस। वेलकम बैक। अब जब हमने ग्रैटिट्यूड और जॉय को अपना लिया है, तो अपनी वाइब्रेशन को और बढ़ाने के लिए अपने आसपास की सफाई करना अगला कदम है। पॉज टू एस। हमारे आसपास का माहौल हमारी एनर्जी और सेहत पर बहुत असर डालता है। पॉज टू एस। एक बिखरा हुआ और अव्यवस्थित जगह हमारी एनर्जी कम कर सकता है और हमारी वाइब्रेशन को नीचा कर सकता है, जबकि एक साफ और सुव्यवस्थित माहौल हमें ऊपर उठा सकता है और हमारा साथ दे सकता है। पॉज टू एस। चलिए फिजिकल अव्यवस्था से शुरुआत करते हैं। पॉज टू एस। अपने घर को साफ करके शुरुआत करें। पॉज टू एस। उन चीजों को हटा दें जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं होता है या जो आपको खुशी नहीं देती हैं। पॉज टू एस। इन चीजों को डोनेट करें, रिसाइकल करें या फेंक दें ताकि जगह खुली रहे और अच्छी लगे। पॉज टू एस। उन जगहों पर खास ध्यान दें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जैसे कि आपका बेडरूम, लिविंग रूम और वर्क स्पेस। पॉज टू एस। इसके बाद अपने माहौल में मौजूद एनर्जेटिक अव्यवस्था के बारे में सोचें। पॉज टू एस। इसमें नेगेटिव एनर्जी शामिल है जो समय के साथ जमा हो सकती है। पॉज टू एस। अपनी जगह को एनर्जेटिकली साफ करने का एक असरदार तरीका है स्मजिंग। पॉज टू एस। सेज, पालो सैंटो या दूसरी सफाई करने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपने घर में घूमते हुए धुआं करें ताकि रुकी हुई एनर्जी साफ हो जाए। पॉज टू एस। खिड़कियां जरूर खोलें ताकि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल सके। पॉज टू एस। एक और पावरफुल तरीका है साउंड क्लेंजिंग। पॉज टू एस। अपनी जगह में नेगेटिव एनर्जी को तोड़ने और दूर करने के लिए सिंगिंग बाउल, चाइम्स या ताली बजाने का इस्तेमाल करें। पॉज टू एस। कोनों और उन जगहों पर ध्यान दें जहां एनर्जी रुक सकती है। पॉज टू एस। इन तरीकों के अलावा अपने माहौल में ऐसी चीजें शामिल करने के बारे में सोचें जो हाई वाइब्रेशन को बढ़ावा देती हैं। पॉज टू एस। क्रिस्टल जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट और सेलेनाइट आपकी जगह की एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पॉज टू एस। उन्हें उन जगहों पर रखें जहां आपको एनर्जेटिक बूस्ट की जरूरत हो या जहां आप काफी समय बिताते हैं। पॉज टू एस। पौधे आपके माहौल को डिटॉक्सिफाई करने का एक और बेहतरीन तरीका है। पॉज टू एस। ये न केवल हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि आपकी जगह पर शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एहसास भी लाते हैं। पॉज टू एस। ऐसे पौधे चुनें जिनकी देखभाल करना आसान हो और जो आपको पसंद हो। पॉज टू एस। अंत में अपने माहौल में रंगों और रोशनी पर ध्यान दें। पॉज टू एस। नरम, प्राकृतिक रोशनी और ऐसे रंग जो शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं आपकी जगह की वाइब्रेशनल क्वालिटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। पॉज टू एस। अपने माहौल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये कदम उठाकर आप एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाएंगे जो आपकी सेहत को सपोर्ट करेगा और आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। पॉज टू एस। याद रखें, एक हाई वाइब्रेशनल लिविंग स्पेस एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ की नींव होती है। पॉज टू एस। आगे हम हाई और लो वाइब्रेशन के पीछे के विज्ञान के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे साथ बने रहें। पॉज टू एस। नमस्ते दोस्तों, हमने अपने एनवायरनमेंट को डिटॉक्सिफाई करना तो सीख लिया है। अब टाइम आ गया है ये जानने का कि हाई वाइब्रेशनल प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में कैसे लाएं। पॉज टू एस। हाई वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल जीन का मतलब सिर्फ कभी कभी प्रैक्टिसेस करना नहीं है। यह तो एक बैलेंस्ड और हार्मोनियस वे ऑफ लाइफ क्रिएट करना है जो आपके हाईएस्ट वेलबीइंग को सपोर्ट करता है। पॉज टू एस। तो चलिए शुरू करते हैं आपके मॉर्निंग रूटीन से। पॉज टू एस। अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करें। पॉज टू एस। हर सुबह कुछ पल उन चीजों के बारे में सोचने के लिए निकलें जिनके लिए आप ग्रेटफुल है। पॉज टू एस। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके प्योर दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर सकता है। पॉज टू एस। अपने मॉर्निंग रूटीन में मूवमेंट को शामिल करें। पॉज टू एस। चाहे वो योगा हो, स्ट्रेचिंग हो या फिर एक ब्रिस्क वॉक, फिजिकल एक्टिविटी आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है और आपके बॉडी से स्टैग्नेंट एनर्जी को क्लियर करता है। पॉज टू एस। अपने बॉडी को हाई वाइब्रेशनल फूड से नरिश करें। पॉज टू एस। फ्रेश होल फूड्स चूज करें जो न्यूट्रिएंट्स और लाइफ फोर्स एनर्जी से भरपूर होते हैं। पॉज टू एस। प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल फूड्स अवॉइड करें जो आपके वाइब्रेशंस को कम कर सकते हैं। पॉज टू एस। अपने प्योर दिन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। पॉज टू एस। प्रेजेंट रहें और आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से एंगेज्ड रहें। पॉज टू एस। यह आपकी एनर्जी को फोकस्ड रखने में मदद करता है और इसे स्कैटर्ड होने से रोकता है। पॉज टू एस।
रिचार्ज करने के लिए रेगुलर ब्रेक्स लें। पॉज टू एस, बाहर निकलें, डीप ब्रेथ्स लें और नेचर के साथ कनेक्ट करें। पॉज टू एस, नेचर में हमारी एनर्जी को रिस्टोर करने और ह्यूमन बैलेंस में वापस लाने की एक बहुत बड़ी पावर होती है। पॉज टू एस, अपने आप को अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरें। पॉज टू एस, इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, वो कंटेंट जिसको आप कंज्यूम करते हैं और वो एक्टिविटीज जिसमें आप एंगेज करते हैं। पॉज टू एस, हाई वाइब्रेशनल एंटरटेनमेंट चूज करें, जैसे कि इंस्पिरेशनल बुक्स, म्यूजिक और फिल्म्स। पॉज टू एस, जैसे जैसे आपका दिन खत्म होता है, एक काल्मिंग इवनिंग रूटीन क्रिएट करें। पॉज टू एस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट करें और ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करें जो रिलैक्सेशन और इनर पीस को प्रमोट करती हैं। पॉज टू एस, इसमें रीडिंग, जर्नलिंग या फिर एक गर्म बाथ लेना शामिल हो सकता है। पॉज टू एस, सोने से पहले अपने दिन को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ पल निकालें और अगले दिन के लिए पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें। पॉज टू एस, विजुअलाइज करें कि आप एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ जी रहे हैं और उसे जुड़े इमोशंस को फील करें। पॉज टू एस, याद रखें, हाई वाइब्रेशनल लाइफस्टाइल जीना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। पॉज टू एस, ये बात है हर दिन कॉन्शियस चॉइसेस करने की जो आपके हाईएस्ट वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं और आपकी एनर्जी को एलिवेट करते हैं। पॉज टू एस, इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में इंटीग्रेट करके आप एक ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जो बैलेंस्ड, हार्मोनियस और पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई होगी। पॉज टू एस, अब आगे हम हाई और लो वाइब्रेशंस के पीछे के साइंस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। बने रहिए। पॉज टू एस।